सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु वक्री होने के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर को रात को 10:10 पर, और ये कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। क्योंकि 18 अक्टूबर को उनका कर्क राशि में प्रवेश हुआ था, तो अब उसी राशि में वक्री हो जाएंगे। ये उच्च के होकर चल रहे हैं इस समय। और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह कहे गए हैं ज्योतिष में, और ये देवताओं के गुरु हैं। 5 दिसंबर को ये वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च को पुनः सीधी चाल से चलेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। वक्री का अर्थ होता है उल्टी चाल चलना, और मार्गी का सीधी चाल से चलना। गुरु बृहस्पति धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क में उच्च के व मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु बृहस्पति से धर्म अध्यात्म का कार्य है, संतान सुख, पुत्र, बुद्धि, विद्या, विवेक, बड़ा भाई, सराफा बाजार यानी सोने का जो काम है, ज्योतिष आदि काम देखे जाते हैं। और सभी प्रकार के मिलने वाले सुख भी इस चीज़ से देखे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी स्त्री की कुंडली में गुरु का रोल बड़ा अहम होता है, क्योंकि गुरु से उसका पति सुख ही देखा जाता है। तो गुरु की मजबूती किसी कुंडली में कितनी है वो इसी के आधार पर तय होती है। अगर आपका गुरु बृहस्पति किसी जातक की कुंडली में बड़ा अच्छा है तो सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जैसे वो किसी मंदिर में पुजारी हो सकता है, धर्म अध्यात्म से काम के जुड़ा हो सकता है, संतान अच्छी हो सकती है, यानी कि उसकी पुत्र संतान होगी तो अच्छी होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई वाला होगा, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, और बड़ा भाई होगा, और सोने का व्यापार भी हो सकता है, यानी जिस सराफा बाजार बोलते हैं। और ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक, यानी ज्योतिष में भी उसका ज्ञान हो सकता है, रुचि हो सकती है। इसके अलावा जो है शरीर में जो है लीवर पे अपना अधिकार रखता है, यानी कि शरीर है जो, तो उसमें लीवर पर अधिकार होता है। तो अगर यह आपका अच्छा है तो आपका लीवर भी अच्छा होगा, पाचन प्रक्रिया बढ़िया रहेगी। अगर बृहस्पति खराब है तो लीवर में दिक्कत आ सकती है। और यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है, अस्त हैं, कमज़ोर हैं, तो सभी प्रकार के सुखों में दिक्कत आती है। धर्म से मार्ग से आदमी भटक जाता है, संतान कहना नहीं मानती, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती ऐसे लोगों की। तो इसलिए गुरु का रोल बड़ा अहम कहा गया है हमारी कुंडली में। गुरु बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए कि अब आने वाला समय कैसा रहेगा। जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोग हैं, इस समय बृहस्पति आपके धन स्थान में रहेगा, जो मिथुन राशि के लोग हैं, और उच्च का होकर रहेगा। तो धन संबंधी जो समस्या है वो सभी समस्या आपकी बंद होगी, यानी कि जो, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली में सप्तम का और दशम का स्वामी हो गए, उच्च का है, तो ये समय बड़ा अनुकूल आपके लिए है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में धन स्थान में है, तो कोई अच्छा काम करवा सकता है। जैसे कहीं मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, घर में शादी ब्याह का कोई काम आपका हो सकता है, और घर में सभी बात आपकी मानी जाएगी। परिवार का जो माहौल अच्छा रहेगा, और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। इस समय जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नया काम बन सकता है कोई, आपकी वाणी मधुर रहेगी, सभी लोग आपकी बात भी मानेंगे। तो ये था बृहस्पति का। और हम बात करेंगे बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है, उसका क्या परिणाम रहेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर है, मंगल बुध पर दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि शुभ है इनकी। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ना आपके लिए कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सफलता मिल सकती है। कहीं से रिजल्ट आने वाला है तो आपके अनुकूल हो सकता है, यानी कि आपके पक्ष में आएगा रिजल्ट। इसके अलावा जो है
कोई कर्ज अगर आपने पहले से ले रखा था तो वो कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा, यानी कि कर्ज उतरने का समय आपका आ गया है। तो अब कोई कर्जा भी आपका समाप्त हो सकता है। और आप शत्रु पर भारी रहेंगे, यानी कि कोई शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें तो दृष्टि जो 7वीं अष्टम भाव पे है, नीच की है, तो चोट दुर्घटना का कोई चांस बनता है। तो वाहन अगर चला रहे हो आप कोई गाड़ी, तो थोड़ा धैर्य चलाए, सावधान हो के, क्योंकि कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, क्योंकि नीच की दृष्टि है बृहस्पति की अष्टम भाव पे, तो कभी कभी चोट का खतरा बनता है। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करें तो शनि पर पड़ रही है, जो दशम भाव है आपका, कैरियर का स्थान है। तो वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो शनि का वहाँ होने से थोड़ा बहुत मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। जैसे बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है तो पिता से कोई धन लाभ हो सकता है, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, नौकरी में भी अभी थोड़ा सा अनसेटिस्फाई स्थिति रहेगी। अगर नौकरी कहीं बदलने की सोच रहे हो तो ये समय ठीक हो सकता है आपके लिए, नौकरी के लिए। कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से कोई कॉल आपको आ सकती है इंटरव्यू के लिए। व्यापार में मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे और ग्रहों की भी। पहले बात करते राहु की। राहु इस समय आपका भाग्य स्थान में है, मित्र राशि का राहु है। तो मित्र राशि का जो राहु है आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य उन्नति आपका करवाएगा, यानी कि भाग्य उन्नति का जो आपका समय है, तो भाग्य उन्नति के लिए आपका काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। तो ये राहु कहीं आपको अच्छा काम करा सकता है, मन थोड़ा बहुत धर्म कर्म में रह सकता है, तो धर्म से जुड़े हुए कुछ काम आप कर सकते हैं। हालांकि राहु की लगन पर दृष्टि होने से मन में कुछ बुरे विचार आ सकते हैं, धर्म कर्म से आप भटक सकते हैं और मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केतु की बात करेंगे तो केतु जो है इस समय आपका पराक्रम भाव में है। यहाँ पर केतु सिंह राशि का है, तो कुछ अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। जो आपसे छोटे आपके सहोदर, उनके साथ कुछ स्थिति आपकी मनमुटाव की रहेगी या कुछ वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा इस समय शरीर में थकावट महसूस होगी, यानी शरीर जो है आपको थका थका महसूस कर सकता है। शनि की दृष्टि आपके सुख स्थान पे भी है, जिसके कारण भूमि भवन वाहन आदि के कार्यों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है और आपकी माता की सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके कारण उन्हें दवाई भी खानी पड़ सकती है। और कुछ वाहन ख़राब होने की आशंका है, यानी कोई आपका वाहन जो चलाते हो वो आपका ख़राब हो सकता है। अगर कहीं ज़मीन खरीदने की सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत उसमें भी समय लग सकता है आपको। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको